इसमें कई अलग अलग तरह के डायग्राम्स होते हैं। जैसे कुछ सर्कुलर होता है और कुछ रेक्टेंगुलर होता है, कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो जो सर्कुलर होता है यानी जो गोल गोल रहता है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो डायगोनल्स होते हैं, सॉरी, बाकी जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, डायग्राम देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं कि कुछ भुजाओं से मिलकर यानी कुछ लाइन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी साइड्स दी होती हैं। जैसे कि सर्कल है, इसमें कोई साइड नहीं दिया हुआ है, एकदम गोल गोल है, ठीक है। बहुत सारे डॉट्स मिलके ये सर्कल बन जाता है, इसमें कोई लाइंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री में बाकी जो, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया, और ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए लाइन से मिलकर बनी हुई है ना। यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन है, ये इक्वल लाइन होती है। यहाँ पे इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज़ें, जो डायग्राम जो लाइन से बन के लाइन से मिला के बनती हैं, उनको बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब कई भुजाओं से मिलकर बना हुआ डायग्राम या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन है, यानी 4 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, और इसको क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं साइड्स, यानी कितनी साइड है। यहाँ पे ये सब क्या होगी, साइड होगी, ठीक है। यहाँ पे 4 साइड है, यहाँ पे 3 साइड है, कुछ होते हैं उसमें और ज़्यादा साइड होते हैं, है ना। जैसे कि इसमें कितने साइड हैं, इसमें कितने साइड हैं, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है, इसको बोलते हैं हेक्सागन, ठीक है। ऐसे ही 5 साइड होते हैं उसको बोलते हैं पेंटागन, 10 साइड होते हैं उसको बोलते हैं डेकागन, ठीक है। जिसके 3 साइड होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइंगल, और जिसके 4 साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो अलग अलग साइड से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, बहुभुज, ठीक है। तो जो अलग अलग साइड से मिलकर बने होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। इनको ही बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन मतलब कई साइड से मिलकर बना हुआ जो कि हमारा डायग्राम है, स्ट्रक्चर है वो, ठीक। तो अब देखिए पॉलीगन्स जो होती हैं ये अलग अलग साइड से होती हैं। कभी कभी हमें पता होता है कितने साइड के हैं, जैसे कि हम बोल दें कि स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, पॉलीगन है, उसके कितने साइड हैं, 4 साइड है, ठीक है। तो पता रहता है तो वहाँ पे चीज़ें निकालना आसान होता है। अब देखिए इसी पॉलीगन्स में 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें 2 फॉर्मूले जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। वो फॉर्मूले कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं, और फॉर्मूला का यूज क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं क्या, स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 साइड से मिलकर हुआ, जो इक्वल साइड है, चारों इक्वल साइड है, उससे मिलकर बना हुआ एक डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि 4 साइड है ना, इसमें और कोई साइड है नहीं है, लेकिन इसमें 2 साइड और भी हो सकती हैं, बताओ कौन सी। इसमें 2 लाइन और भी ड्रॉ की जा सकती हैं, जो कि एक यहाँ ये वाली बिंदु और एक ये वाला पॉइंट, जो कि सबसे दूर पॉइंट है। सबसे दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो सबसे अधिक है। इसको अगर जो मिला दिया जाए ऐसे, ठीक, ऐसे ही ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, इसको ऐसे मिला दो, ठीक। तो ये 2 लाइन और 2 लाइन्स और होगी, है ना। ये तिरछी लाइन्स है और ये सबसे बड़ी लाइन है। इन जो 4 लाइन थी ये वाली, इन दोनों, चारों में से सबसे बड़ी लाइन्स ये दोनों होती हैं, जो कि क्रॉस क्रॉस जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ही डायगोनल बोलते हैं। जो कि ये क्रॉस वाली लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो देखिए अब क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलीगन्स होते हैं जिसमें अलग अलग साइड्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 साइड थी तो इसके कितने डायगोनल बन गए, 2 डायगोनल बन गए। ऐसे ही यहाँ पे 5 साइड थी, हमने भी पेंटागन में और हेक्सागन में देखा 6 साइड थी, तो उसमें कितने डायगोनल बन जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है ना। और इसमें देखो डायगोनल, एक तो हमने यहाँ मिला दिया, एक हमने यहाँ मिला दिया, एक हमने यहाँ मिला दिया, कितने डायगोनल बन गए, 3 बन गए ना। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो हेक्सागन में हमें 3 डायगोनल मिल गया, ठीक। ऐसे ही जब साइड्स बढ़ती जाएंगी तो डायगोनल्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो मान लो कोई बहुत ज़्यादा साइड्स वाला कोई स्ट्रक्चर आ गया, डायग्राम आ गया, तो उसमें हमें निकालना हो, डायगोनल निकालना हो, तो अगर जो हम डायरेक्टली ना इसको ड्रॉ कर पाए तो डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं ना। तो नहीं, लाइन खींच के निकाल सकते हैं, बट क्या हुआ कि बहुत सारे साइड्स आ गए और वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो गया कि कितनी साइड से कितने डायगोनल हैं। तो वहाँ पे डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है, और इस फार्मूला का यूज़ करेंगे अगर जो हम, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ईजिली फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड हो जाएगा, जैसे कि अगर जो हमें डायगोनल चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, ठीक। एन क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स हैं, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, जो यहाँ एन दिया हुआ है इसके बराबर होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो अभी हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ साइड्स, यानी एन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ कितने साइड्स हैं आपके डायग्राम में, ठीक है। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्क्वायर ले लेते हैं हम, ठीक। देखो इधर एक स्क्वायर ले लेते हैं हम, तो बताओ कि इसमें कितने साइड्स हैं। 4 साइड है ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक, 4 साइड हो गए। तो अगर जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इसके साइड तो कितने हैं, 4 हैं, कितने साइड हैं, 4 साइड हैं,
है ना। कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, 4 साइड, ठीक। हमें फाइंड करना है कि इसमें जो तिरछी रेखा थी, अभी हम लोग क्रॉस वाला किया था तिरछी रेखा, उसको बोलते हैं डायगोनल। तो इसमें कितने डायगोनल बनेंगे, अगर ये हमें फाइंड करना है, हाँ 2 बनेंगे, लेकिन हमें अगर जो फाइंड करना है यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो और हम डायरेक्टली ना फाइंड कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि आप क्या लीजिए कि नंबर ऑफ साइड्स लीजिए n, ठीक। n मतलब कितने साइड है, जहाँ पे n रखा है वहाँ पे जितने साइड है वो रखना है, ठीक। n और फिर इंटू n-3 अपॉन में 2, ठीक। तो जहाँ भी n रखा है उसको वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 4, यानी नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे 4 साइड है तो 4, जहाँ पे 6 साइड होगी वहाँ पे 6, जहाँ पे 10 साइड होगी वहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं। यहाँ पे हमें पता है ना डायगोनल कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो फॉर्मूला में पुट करने पे हमें डायगोनल कितने मिलने चाहिए, 2 मिलने चाहिए, है ना। तो देखिए n की जगह क्या रखेंगे, 4, है ना। 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन में 2। अब देखिए 2 से 2 बार में कट गया और 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ ऊपर क्या था, 2 था। तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। और हम क्या निकाल रहे थे, डायगोनल निकाल रहे थे। तो डायगोनल कितने मिल गया हमें, 2 मिल गया। और देखो 2 डायगोनल बनता है ना, बन भी रहा है। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। यानी इस फॉर्मूला से अगर जो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता है कितने साइड हैं, तो उससे हम डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा एक पॉलीगन में डायगोनल्स होते हैं, और क्या क्या होता है, ये समझ में आया। अभी देखते हैं कि और क्या क्या होता है एक पॉलीगन में। ठीक है, अब देखिए यही फिर से हम ले लेते हैं क्या, स्क्वायर, ठीक। हमने देखा कि इसमें क्या होता है, डायगोनल होता है ना, इसे बना लेते हैं। एक तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या होता है, डायगोनल होता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल, ये तो डायगोनल हो गया। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे इंटरनल एंगल भी होता है। इंटरनल एंगल का मतलब होता है कि आंतरिक भुजाएं, ठीक। क्या होता है, इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल का मतलब होता है जो अंदर दिया हुआ ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण। आपको बताइए स्क्वायर में जो ये कॉर्नर पे जो कोण्स बनते हैं वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के। ये सारे क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक। ये सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के। एक कोण और होता है, एक एंगल और होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, जो कि ये तो सर्कल के अंदर आ गया ना, ये स्क्वायर के अंदर आ गया ना ये वाला कोण, तो ये इंटरनल हो गया। और एक होता है जो बाहर कोण बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। और ये क्या है, इंटरनल है, ये वाला अंदर वाला, ये इंटरनल है, ठीक। ये बाहर है इसलिए एक्सटर्नल, और जो अंदर बना हुआ है इस डायग्राम के उसको बोलते हैं इंटरनल एंगल, ठीक। तो अब इंटरनल एंगल को भी निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है जिससे हम इंटरनल एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरनल एंगल और डायग्राम दोनों फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइड्स चाहिए। अगर हमें नंबर ऑफ साइड पता है तो हम उससे इंटरनल एंगल भी निकाल सकते हैं और डायग्राम भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो जैसे हमें यहाँ पे साइड पता है कि यहाँ पे 4 साइड होता है, और हमें चाहिए कि जो 4 साइड है उसके प्रत्येक एंगल कितने हैं, इंटरनल वाले प्रत्येक एंगल, पूरे नहीं। देखिए अगर जो सारे को मिला दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 360। लेकिन हमें 360 नीचे में प्रत्येक चाहिए, मतलब एक एक एंगल कितने के होंगे, ठीक है, ये निकालना है। इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला दिया होता है एंगल निकालने के लिए, जो होता है कि n-2 अपॉन में n इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है, इंटरनल एंगल निकालने के लिए, प्रत्येक इंटरनल, ईच इंटरनल एंगल निकालने के लिए। ये क्यों यूज होता है, ईच इंटरनल, सॉरी इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक। ये फॉर्मूला यूज होता है ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। अगर जो एन है तो हम एंगल निकाल लेंगे, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होता है, यानी कितने साइड है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम लेते हैं सर्कल। अभी हमने देखा सर्कल में 90 डिग्री का एंगल होता है प्रत्येक, ठीक है। तो अब रख लेते हैं सर्कल में, सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर है। स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में हमने देखा कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 90 डिग्री हमें मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। अब देखो जहाँ एन रखा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि इसके 4 साइड हैं, एन बराबर साइड होता है। तो देखो 4 रख दो, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में एन, एन का मतलब 4, ठीक। अब देखिए 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और ये 180 डिग्री पहले से था, अपॉन में क्या है, 4 है। अब इस 2 से 2 बार में कट गया तो यहाँ 2 बचा, और इस 2 से ये 180 कट गया 90 टाइम्स,
ठीक है। तो ये देखिए इंटरनल एंगल क्या आया, 90 डिग्री आ गया, और हमें पता है कि 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, इससे हमें इंटरनल एंगल मिल जाएगा। ठीक ठीक है। और अगर जो हमें इंटरनल एंगल पता है या डायगोनल पता है तो हम उससे साइड्स भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, जो हम अगर जो बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, हमें फॉर्मूला क्लियर हो गया है कैसे यूज करना है, तो ये क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसमें इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक, इसका मतलब क्या है कि एक पॉलीगन है, और पॉलीगन हमने अभी देखा कि क्या होता है, बहुभुज। इसका मतलब कोई ऐसा डायग्राम है जिसकी कई भुजाएं हैं। ठीक, हमें पता नहीं है कि उसकी कितनी भुजाएं हैं, बट वो किसके बारे में बात कर रहा है, इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि एक पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल कितना है, आगे लिखा हुआ है 15/16 टाइम्स है वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए 2 बार लिख गया ऑफ ए, एक बार हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है, ऑफ ए रेगुलर डेकागन। ठीक, डेकागन का क्या मतलब होता है, देखिए डेका का मतलब होता है 10। ठीक, डेका का क्या मतलब होता है 10, यानी जिसकी 10 भुजाएं होती हैं उसको बोलते हैं डेकागन। ठीक, तो कहता है कि डेकागन का जो इंटीरियर एंगल है उसको निकालें, और उसको अगर हम 15/16 कर दें तो हमें एक रेगुलर पॉलीगन जो है उसका इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे, और अगर जो एंगल मिल जाएगा तो हम उससे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा यानी कि n मिल जाएगा, तो हमें फाइंड क्या करना है, डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल ये वाला। ठीक, ये डायगोनल, और डायगोनल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ पे हम नंबर ऑफ साइड्स रख देंगे, तो डायगोनल मिल जाएगा हमें। ठीक है, किसका, पॉलीगन का, जिसका हमें साइड्स नहीं पता है। ठीक है, और जिसका पता है वो उससे हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। देखो, तो बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन जो है वो कितना है, 15/16 टाइम है किसके, एक डेकागन के इंटीरियर एंगल के। ठीक है, तो अब इसको रख लेते हैं। कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक, यानी कि हमें एन नहीं पता है, एन नहीं पता, उसको एन ही रहने दे। तो रेगुलर पॉलीगन का पहले इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। ठीक, ये क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन है जिसका हमें साइड नहीं पता है, इसलिए हमने n ही रख लिया है, साइड नहीं पता n रख लिया है। ये किसके बराबर है, ये 15/16 टाइम है, 15/16 टाइम है किसके, एक डेकागन के इंटीरियर एंगल के। एक डेकागन का जो इंटीरियर एंगल है उसका इतना गुना है। ठीक है, डेकागन, इसका मतलब इसकी कितनी साइड होती है, 10 साइड, डेका का मतलब 10, इसकी 10 साइड, यानी कि जहाँ n हमें n नहीं पता तो वहाँ पे n रखा, लेकिन यहाँ पे हमें 10 पता है तो हम n की जगह 10 रखेंगे। ठीक, किसके बराबर है ये, जहाँ n है वहाँ 10 रख दो, 10 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 10। ठीक, ये हो गया डेकागन का इंटीरियर एंगल, और उसको हमने अगर जो 15/16 टाइम कर दिया तो ये किसके बराबर है, ये पॉलीगन के बराबर है। ठीक, यहाँ से हमें n मिल जाएगा। ठीक, यानी n, ये वाला जो n है, n का मतलब होता है साइड, यानी इसका साइड मिल जाएगा हमें। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये वाले 10 से ये वाला 0 कट गया ना, और 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। तो 8 गुणे 18 और इंटू में 15/16, इसको अब डायरेक्ट कर लो, तो 15/16 इंटू ये वाला 8 और ये वाला 18। ठीक, ये हो गया। अब इसको काट लेते हैं, 8 को काटोगे 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 से काटोगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक, और 9 इंटू 15 कितना होता है, 135, 135 डिग्री। ठीक, इसका मतलब जो ये वाला था रेगुलर पॉलीगन जिसका हमें साइड नहीं पता है, उसका इंटीरियर एंगल कितना है, 135 डिग्री, क्योंकि इसके इक्वल है ना, तो इसका इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, और इसके इक्वल कितना है, 135 डिग्री। इसका मतलब इसका एंगल क्या है, 135 डिग्री। इससे हम क्या निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं। ठीक, ये किसके इक्वल आ गया बाबू, 135 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक, अब देखिए ये n जो है, ये n कहाँ है, डिवीजन में है, n को इस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, n को हमने क्या कर दिया, इधर भेज दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और फिर इस 180 डिग्री को हम पहले n में गुणा करेंगे और फिर किस में गुणा करेंगे, 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इंटू n माइनस 360 डिग्री। ठीक, यहाँ पे इतना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो n वाला है वो वाला एक तरफ कर लो। ठीक है, जो n का दिया वो एक तरफ कर लो,
तो देखो ये n, ये वाला क्या है प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री इंटू n इधर माइनस में आ गया, और ये 360 ऑलरेडी माइनस में है, 360 डिग्री इधर रख दो, ठीक है, ऐसा हो गया। अब 180 डिग्री में से 135 गया तो कितना बचा, 45। और ये वाले माइनस से ये 45 का जो माइनस आएगा, ये वाला माइनस कट गया, प्लस में हो गया दोनों, ठीक। 45n, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, n मतलब नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा, यानी जो रेगुलर पॉलीगन का हमें नंबर ऑफ साइड नहीं दिया था वो हमें मिल जाएगा, ठीक। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है 45, इसको हम इस तरफ भेजेंगे डिवीजन में आ जाएगा, 45 इधर आ गया, और इधर क्या बच गया, n बच गया सिर्फ, इधर क्या बच गया, सिर्फ n बच गया, n लिख लेते हैं, n आ गया। अब देखो 45 से हमें 160 को, सॉरी 360 को हमें क्या 45 से क्या करना है, डिवीजन करना है। अब देखो कैसे डिवीजन होगा, देखिए 45 को अगर जो 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 90, और 90 को अगर जो 4 से गुणा करोगे तो 360। इसका मतलब 45 को अगर जो 8 से गुणा कर दें डायरेक्ट हम लोग, तो 360 पूरा कर जाएगा 8 टाइम्स, ठीक। 45 को 2 से गुणा करोगे 90 हो जाएगा, और 90 को फिर 4 से गुणा करोगे तो 360 हो जाएगा, यानी सीधे 8 से गुणा कर दो, 8 से 8 टाइम 45 इंटू 8 करोगे तो 360 आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा वो, ठीक। n बराबर क्या लिया है हम लोग, 8 लिया है। इसका मतलब जिस पॉलीगन का हमें अभी तक साइड नहीं पता था कितनी साइड है, वो हमने फाइंड कर लिया। इसकी कितनी साइड है, 8 साइड है, ठीक। अगर जो हमें साइड पता चल गया तो हमें क्या चाहिए, अब डायगोनल चाहिए। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डायगोनल करना है इसी पॉलीगन का, ठीक है। अब डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है, वहाँ पे n की जगह हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया, तो जहाँ भी n है वहाँ पे 8 रख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल मिल जाएगा। तो देखो n यानी 8 इंटू 8 माइनस 3 अपॉन में 2, ठीक है। 2 से काटोगे तो 4 बार में चला जाएगा, ठीक। अब देखो ये 4 इंटू 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो भी दिया हुआ है उसको सही से इक्वल में रखते हैं, और उसको जो भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आराम से करते हैं, तो हम नंबर ऑफ साइड पे पहुंच जाएंगे, n पे पहुंच जाएंगे। और अगर जो n मिल गया तो हमें डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला बताया, इजीली हम डायगोनल से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजीली किया जा सकता था, बट इसके लिए हमें दोनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए, उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए उसको सही तरीके से याद करना जरूरी है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, करने में टाइम लगता है, बट समझाने में टाइम लगता है, बट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। करना कुछ नहीं था, रेगुलर जो ये देखिए इंटीरियर एंगल का एक हमें पॉलीगन है, उसका इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखना था सीधे, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, ये ईच एंगल निकल आएगा, प्रत्येक एंगल। और ये बराबर करना था 15/16 टाइम करना था किसके, एक डेकागन के इंटीरियर एंगल के। तो डेकागन के इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसके साइड होती है 10, इसलिए n की जगह 10 रखोगे, अपॉन में 10 इंटू 180 डिग्री। और आप इसको जैसे ही सॉल्व करते, आपको n मिल जाता, तो आप सीधे डायगोनल के फॉर्मूले में n की जगह वैल्यू पुट करते, आपको डायगोनल फाइंड हो जाता है, इतना टाइम लगता है, ठीक है। मुश्किल से 20 सेकंड या 25 सेकंड बस। तो 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते थे, हालांकि आपको क्या फॉर्मूले आने चाहिए थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक